हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता। जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमारा पहचान इसकी ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कुछ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने बताया था सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। क्या होती है पहचान? पहचान समझेंगे इसकी क्या होती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जिन वाक्यों में क्या, जिन वाक्यों में, यहाँ पर रहेगा के, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा, हुआ था, हुई थी, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो पहचान समझेंगे। पहचान में क्या होती है? पहचान हमारी ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, पहचान हमारी ये होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, जिन वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा हुआ था, हुई थी इत्यादि शब्द आते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में बात करते हैं कुछ। एग्जाम्पल में बात करते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल हमारा होता है, हमने कोई भी टेंस लेते हैं, टेंस कोई टेंस हमने ले लिया। मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। तो ये क्या होगा? बन जाएगा आई। मैं अपना काम कर रहा था तो क्या होगा? आई वाज, इसमें क्या वाज डूइंग, माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। तो ये हो जाएगा I was doing my work। अब कुछ इसमें होते हैं अफर्मेटिव। होते हैं। अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं
अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं सकारात्मक। क्या होते हैं? क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं वो होते हैं सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य होते हैं और इसमें होते हैं वाक्य बनाने के नियम। कुछ मतलब नियम होते हैं। नियम कुछ होते हैं। लिखते हैं वाक्य बनाने के नियम। बनाने के नियम। अगर हम कोई टेंस बनाते हैं ना तो वाक्य मतलब वाक्य बनाने के नियम। तो वाक्य बनाने के नियम नंबर 1 हम होता है। नंबर 1 में हमारा होता है कि एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ सहायक, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाच, सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं। वाच का प्रयोग करते हैं। वाच का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 होता है इसमें। नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 में क्या है? बहुवचनकर्ता के साथ। क्या? बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3 होता है। नियम नंबर 3 में होता है मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। मुख्य नंबर 3 नियम जो हमारा होता है इसमें होता है मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। तो हमने नियम नंबर 1 में क्या समझे कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, वाच का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 में क्या है? बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3 है मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। नियम नंबर 3 जो है उसमें क्या है? मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। अगर हमारी कोई टेंस में मुख्य क्रिया आती है तो उसमें हम ING जोड़ देते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, फार्मूला है। फार्मूले की बात कुछ करते हैं इसमें। फार्मूले की बात, अब फार्मूले में समझिए क्या है। फार्मूला, अब इसमें कुछ है फार्मूला। क्या है? कुछ फार्मूला इसमें है। तो फार्मूले में क्या समझेंगे? कुछ इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले तो इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे। फार्मूले में क्या है? सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले क्या लगेंगे? सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वाच या वियर। क्या?
वियर, वाज या वियर, और प्लस इसमें जब आए वाज या वियर प्लस माइन वर्ब, जो हमारी क्या होगी, माइन वर्ब होगी, माइन वर्ब, और प्लस इसमें जब आएगा आईएनजी, क्या हमने बताया था, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की मुख्य क्रिया जो होती है वो आईएनजी जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद होगा अदर वर्ल्ड, क्या होगा, अदर वर्ल्ड हो जाएगा। तो उस फार्मूले में क्या समझे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ल्ड हम जोड़ सकते हैं। फिर हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, मतलब इसमें कोई टेंस उदाहरण में, मतलब एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ ले लिया, टेंस को ले लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल में, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, 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 तो इसमें क्या आएगा, एक वचन है ना, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, एक वचन हमारा टेंस है, इसमें क्या बता रहा है, एक वचन है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो एक वचन हो जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे, ही, फिर क्या है, एक वचन है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज, फिर क्या लगाएंगे, टीचिंग, क्या लगाएंगे, टीचिंग लगा देंगे, टीचिंग, फिर लगाएंगे यू इंग्लिश, फिर क्या लगाएंगे, यू इंग्लिश लगा देंगे, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या हमारा टेंस है, एक वचन है ना, तो ही वाज टीचिंग यू इंग्लिश। अगर इसी पर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम कोई भी ले लेंगे, हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है या मुख्य, मतलब सहायक क्रिया, मतलब जो मुख्य क्रिया। तो जब हम अदर वर्ड उसमें लगा देते हैं, आईएनजी भी जोड़ देते हैं, वर्ब हियर, मैन वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट भी प्रयोग करते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कि टेंस हमारा है कौन, एक वचन है या बहुवचन है। तो हमने क्या अभी यहाँ पे पढ़े थे, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है यानी कि एक वचन है ना, तो वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो हमारा टेंस क्या होगा, एक वचन हो गया। इसमें हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, हम लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, यानी कि बहुत लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे, ही नहीं, वी लगाएंगे, वी बहुवचन है ना, तो वी, फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, वियर का प्रयोग करेंगे, काय का प्रयोग करेंगे, वियर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे क्या लिखेंगे, वियर लिख देंगे, वियर लिख देंगे। फिर क्या, टीवी पर मैच देख रहे थे, तो यहाँ पर क्या लेंगे, वेटचिंग, फिर ले आएंगे मैथ,
मतलब मैच, क्या लिखेंगे, मैच, क्या देख रहे थे, मैच देख रहे थे, माने टीवी, फिर मैच देख रहे थे तो क्या हो जाएगा, ऑन टीवी, क्या, ऑन टीवी। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। इसमें हम कोई टेंस लेते हैं कि वह रसोई घर में बैठी थी। तीसरा एग्जांपल हम ले लिया इसमें, वह रसोई घर में, रसोई घर में बैठी थी, वह रसोई घर में बैठी थी। तो ये हमारा क्या है, वह रसोई घर में बैठी थी, वह मतलब एक, रसोई घर में बैठी थी तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। टेंस हमारा क्या है, एक वचन टेंस, टेंस हमारा है वो क्या है, एक वचन है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, ही लगा लिखेंगे, ही, फिर लगाएंगे वाज सिटिंग इन, क्या लाएंगे, सेटिंग इन लगा देंगे, इन रसोई घर में बैठी थी तो क्या होगा, किचन।